राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर 2024 के चुनावों से पहले का कोई बड़ा सियासी प्रयोग? क्या राहुल गांधी की सदस्यता छीनने की एक और बिसात बिछाई जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल समाचार की स्पेशल रिपोर्ट। आज देश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी के पीछे इस हद तक क्यों पड़ गई है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर देखने भी गवारा नहीं है राहुल गांधी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के एक आदेश ने इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। हैरानी की बात यह है कि इस साल 28 जनवरी को लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी याचिका को खारिज कर राहुल को राहत दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटा और एफआईआर दर्ज करा दी है, आदेश दे दिए हैं। याचिकाकर्ता कौन है ये भी जान लीजिए। वहीं कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, जो लंबे समय से राहुल को ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे पर उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है वो है गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइलें कोर्ट के सामने पेश करने की अनुमति दे दी है। इन्हीं फाइलों के आधार पर कोर्ट ने एफआईआर और सीबीआई जांच के संकेत दे दिए हैं। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी इतने सालों से संसद में हैं, तो उनकी नागरिकता पर यह टॉप सीक्रेट सस्पेंस अब क्यों? याचिका में राहुल गांधी पर जो धाराएं लगाने की मांग की गई है वे बेहद गंभीर हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराएं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 जो जासूसी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये सभी मुकदमे या धाराएं राहुल गांधी पर लगाने की मांग की गई है। इसे महज नागरिकता का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अगर इन धाराओं में दोष सिद्ध होता है तो राहुल गांधी की सदस्यता जाना तय है। राहुल गांधी इन दिनों सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। उन्होंने सदन में अडानी अंबानी के रिश्तों पर सीधा हमला बोला, एप्स्टीन फाइल और अमेरिका के दबाव का जिक्र कर प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। राहुल का कहना है दम है तो यूए ऐसे डील रद्द करके दिखाओ। विपक्ष का आरोप है कि जब राहुल गांधी ने अडानी के क्रिमिनल केस और ट्रंप के दबाव की बात करते हुए हमला बोला था, तभी उन पर मुकदमों की बौछार शुरू हो सकती थी। याद कीजिए 2023 का वो दौर जब 4 साल पुराने एक भाषण के लिए राहुल को 2 साल की सजा हुई और अगले ही दिन उनकी सदस्यता छीन ली गई। तब वे वायनाड के सांसद थे। आज जब वे रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष हैं तो फिर से वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। दिल्ली में पोस्टर लगने वालों पर 100 एफआईआर हो जाते हैं। पवन खेड़ा के घर असम पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ आरोपों पर कोई जांच नहीं होती। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जब बीजेपी के उन पर जो 30-32 केस किए हैं वह उनके लिए मेडल की तरह है। वे डरने वाले नहीं हैं और बार बार अदानी का नाम लेंगे। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में क्या विपक्ष का स्थान अब सिर्फ जेल या संसद के बाहर ही बचेगा? क्या यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कोई राजनीतिक जवाब देंगे या कानून का आड़ में इसे सही ठहराएंगे? क्या अदानी और एप्स्टीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बरकरार रहेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनने की यह एक और सोची समझी साजिश है या तैयारी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही बड़ी खबर के साथ आपसे।